नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत का निर्देश, प्रदेश में मानसून से निपटने के लिए अलर्ट रहे अधिकारी। स्वास्थ्य सुविधा, खाद्यान्न आपूर्ति समेत कई चीजों पर पुख्ता करें इंतजाम। मरीजों का सीएम तीरथ सिंह रावत ने जाना हाल, कोविड केयर सेंटर को किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे अस्पताल। पतंजलि ने तैयार की ब्लैक फंगस की आयुर्वेदिक दवा, बाबा रामदेव बोले 5-6 सप्ताह में हासिल की सफलता। उत्तराखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड, मैदान की तुलना में पहाड़ों पर संक्रमण दर ज्यादा, पौड़ी जिले का प्रदेश में पहला स्थान। उत्तराखंड में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत, 1056 मिले नए संक्रमित, 3039 हुए स्वस्थ। रुड़की में बारिश में भीगा करोड़ों रुपए का गेहूं, 15 केंद्रों पर बाहर ही रखे गए थे गेहूं के बोझ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी के यमुना घाटी बड़गोट से है, जहां के न्यूज ने लगातार अल्ट्रासाउंड मशीन के अभाव से जूझ रही यमुना घाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गोट की खबर को दर्शकों के सामने रखा है और इस खबर का असर भी देखने को मिला है। दरअसल खबर की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यमुना घाटी दौरे पर जाते ही गर्भवती महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही है। अल्ट्रासाउंड मशीन की बात आई तो यहाँ तो है बड़कोट में, मुझे जैसे बताया जी, तो उसको हम तत्काल पूरा करेंगे। और जो भी है मैंने जानकारी ली है, निश्चित है कि समय आने पर इस तरह का मेरा मंतव्य पहला जो कोविड पेशेंट हैं जल्दी से ठीक हों और उनको हर तरह से पूर्ण रूप से दवाइयाँ, ऑक्सीजन ये मिलना चाहिए। और मुझे लगा कि जिस हिसाब से उत्तरकाशी का जिला ये कह सकता हूँ कि इससे जल्दी से निजात पा रहा है, इससे जीत रहा है कोविड से। और अच्छा रिपोर्ट, क्योंकि समय समय पर हफ्ते के अंदर हम ब्रीफ करते हैं और हमारे सामने रिपोर्ट आती है, तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि यहाँ जो पेशेंट हैं समय पे स्वस्थ हो रहे हैं, अपने घरों को भी लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो दो दिवसीय जनपद भ्रमण का में आए थे और आज बड़कोट में उन्होंने इस मांग को सुना और सुनाई नहीं बल्कि इसके लिए घोषणा भी की है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपनी तरफ से भी और पूरे जन क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर दिक्कत है एक बहुत बड़ी समस्या थी। गरीब जनता है और क्षेत्र में पिछले 1 साल से जो कोरोना काल भी चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को हो रही थी, जिसके कारण कि गर्भवती महिलाओं को अगर देहरादून के लिए रेफर भी किया जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिनमें गर्भवती महिलाओं ने रास्ते में ही दम तोड़ा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़कोट आने पर भी विभिन्न जो यमुना घाटी में उन्होंने घोषणाएं की है और स्वास्थ्य को लेकर, जैसे कि अभी बड़कोट में ये बात भी आई है कि जच्चा बच्चा जो केंद्र है यहाँ पर उसका टीकाकरण का अलग से नहीं है, कोविड में वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उसको लेकर भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसके लिए कमरे को बनाने के लिए डॉक्टर साहब को बोला है कि आप तुरंत इसका एस्टिमेट 1 हफ्ते में मुझे उपलब्ध कराएं। और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 की तैयारियों को लेकर ई बुक की लॉन्चिंग कर रहे हैं। और ये आप सीधी तस्वीरें लखनऊ से देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ कोविड-19 पर तैयार ई बुक का अनावरण करते हुए ई बुक का विमोचन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों के द्वारा किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 पर तैयार हुई है ई पुस्तक, जिसका आज विमोचन किया गया है और लगातार कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जागरूक है, सतर्क हुई है। जिस तरह से यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई पुस्तक का विमोचन आज कराया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों के द्वारा। और लगातार लखनऊ से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3T मॉडल तैयार करके साथ ही साथ लोगों में लगातार जागरूकता पैदा करके स्थितियों को सुधारा है और आज उत्तर प्रदेश में स्थितियां कंट्रोल में हैं और उसी को लेकर लगातार। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रुद्रप्रयाग जनपद के बड़मापट्टी में भारी अतिवृष्टि के कारण तबाही मची है। रात के समय में हुई बारिश के कारण बड़मापट्टी के दरियागंज और किरोना गांव में गांठ गड्ढेरे उफान पर आए हैं, जिसका कारण दोनों गांव की सिंचित खेती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं किरोना गांव में तूफान से आवासीय घर की भी छत उड़ी है, जबकि गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग भी जगह जगह से अवरुद्ध हो चुका है, जिससे यहां यातायात ठप हुआ है। अतिवृष्टि के कारण यहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ओलावृष्टि का जो मंजर देखा 45 साल जब से मुझे होश संभाला है, पहली बार कभी नहीं देखा। पूरे पेड़ की पत्तियां और पेड़ की टहनियां, बड़े बड़े पेड़ खरीद के पेड़ उखड़ गए हैं और धान की जो नई पौध थी जिसे रोपाई होनी थी कुछ समय में, वो धान की पूरे पौध समाप्त हो चुकी है और जंगोरा ये इत्यादि सारी फसलें बर्बाद हो गई है। मिर्ची के पौधे लगे हुए थे, सारे जो भी मक्की मिर्ची जो भी हमारी कटली की बेलें होती थी सारी समाप्त हो चुकी है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन जनता की सेवा में हर तरह से तैयार है। सोमवार को विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्म बड़कोट से आयुष रक्षा किट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी ने लक्सर, कोतवाली और खानपुर थाने में तैनात सभी सिपाहियों की ऑनलाइन मीटिंग ली है। उन्होंने कोरोना काल में क्राइम कंट्रोल के अलावा आमजन की सेवा करने पर सिपाहियों की जमकर प्रशंसा भी की है। इसके अलावा उन्होंने सिपाहियों की समस्याएं जानकर उनके निस्तारण का भी भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लक्सर, कोतवाली, खानपुर थाने के सिपाहियों के रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल में पुलिस विभाग की सफलता असफलता सिपाहियों की सूझबूझ, मेहनत और कार्यशैली पर निर्भर होती है। कोरोना काल में भी हरिद्वार जिले के सिपाही अपनी व अपने परिवार की जान खतरे में डालकर पूरी लगन से ड्यूटी कर रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र के गरीब, बेसहारा, बीमार व जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इनके द्वारा एसएसपी ने इन सिपाहियों की प्रशंसा भी की है। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की मुहिम को लेकर हिमालय प्लांट बैंक के सदस्यों ने जिलाधिकारी को गिलोय के पौधे भेंट किए हैं। वह परिसर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वयं गिलोय का पौधा रोपित कर हिमालय प्लांट के बैंक के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। साथ ही कलेक्टर परिसर में हिमालय प्लांट बैंक को अलंकारिक पौधों के रोपण व रिक्त भूमि में हर्बल गार्डन बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस अवसर पर हिमालय के अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल द्वारा हिमालय प्लांट बैंक के द्वारा दीर्घावधि से इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु कोरोना वॉरियर्स, कोरोना संक्रमित आम जनों को गिलोय काढ़े को वितरित किए जाने की जानकारी भी दी है। प्लांट बैंक के सदस्य डॉक्टर तिलक राम प्रजापति ने बताया कि गिलोय एक सर्व रोगनाशक औषधि पौधा है। इसके लिए राष्ट्रीय औषधि
बनाए जाने से जहां भारतवर्ष का स्वाभिमान बढ़ेगा, वहीं इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर ये गंभीर रोगों को ठीक करने में मददगार भी होगी। कलेक्ट्रेट परिसर में वॉर रूम में तैनात कार्मिकों को गिलोय भी वितरित की गई। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जहां लोग अपने घरों में हैं, तो वहीं बाजपुर में एक निजी संस्था संचालक द्वारा आवारा जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा संस्था को सहयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में लोग अपने घरों में हैं, तो वहीं लिविंग एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के संचालक निखिल राजपूत नगर द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा है जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। निखिल राजपूत द्वारा बाजनगर पालिका क्षेत्र में आवारा घूमने वाले बेसहारा जानवरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही निखिल ने बताया कि वह बीते 2 वर्षों से अपनी संस्था के माध्यम से आवारा चोटिल जानवरों का उपचार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पहले ऋषिकेश में कार्य किया और अब बाजपुर में कार्य कर जानवरों की मदद कर रहे हैं। साथ ही निखिल राजपूत ने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु का आभार भी व्यक्त किया है। क्षेत्र के लोगों से आगे आकर सहयोग की अपील की है। एक तो ये बात है कि 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को होते हुए मिनिमम, और हम सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। पूरी दुनिया का बहुत ही हम कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। इन बेसहारा स्वानों के लिए जानवर हो गए, जैसे गाय हो गए, ये डॉग्स हो गए, तो इनको भोजन पानी नहीं मिल रहा है। तो मैंने जिला प्रशासन महोदय जी से उन्हें अनुरोध किया मैंने कि इन बेसहारा जानवरों के लिए कि भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाए। तो उन्होंने यह कि जिलाधिकारी रंजना राजगुरु मैडम जो है हमारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी, उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन्होंने अतिशीघ्र जल्दी इन्होंने हमें भोजन व पानी ये प्रोवाइड करवाया। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए कमेटी बनाई है, जिसमें हरिद्वार जिलाधिकारी को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी हरिद्वार में जमीन की तलाश करने में जुट गई है। आज सतपाल महाराज ने प्रेमनगर आश्रम में हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर के साथ बैठक कर एयरपोर्ट को लेकर विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए कमेटी जिले में 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी जमीन की तलाश में जुटी हुई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने के बाद पर्यटन की दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कई बड़े देशों के लिए यहाँ से हवाई जहाज चलाए जाएंगे। इसके लिए कमेटी आज बना दी गई है और ज़मीन का जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहां पर ज़मीन उपलब्ध हो पाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके अंदर एयरबस 380 और बोइंग 777 जो उतरे, बड़े जहाज उतरे, जो कि आपके वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से और मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से सीधे यहाँ उतरेंगे। तो उससे हमारे धर्म नगरी जो है हरिद्वार का बहुत मान बढ़ेगा और प्रसिद्धि बढ़ेगी। और एविएशन इंडस्ट्री होती है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है और उत्तराखंड में लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लॉकडाउन में खाद डीलरों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ रही है। रबी फसल की बुआई के मद्देनजर जहां किसानों ने खाद की खरीद शुरू कर दी है, वहीं डीलरों द्वारा यूरिया को लेकर मनमानी रकम वसूली जा रही है। यही नहीं, यूरिया की खरीद के साथ डीएपी, सल्फर व अन्य उर्वरकों की खरीद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यूरिया को लेकर जिले में काफी अफरा तफरी मची है। प्रशासन भले ही किसानों को समितियों के माध्यम से पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के बंदोबस्त में जुटा हो, लेकिन थोक विक्रेता इसे बेफिक्र यूरिया की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। किसानों के मुताबिक मौजूदा समय में डीलरों के द्वारा किसानों को 266 रुपए की दर वाले यूरिया को 300 तथा 400 रुपए की दर वाले यूरिया को 450 से लेकर 500 रुपए तक में बेचा जा रहा है। लंडौरा में खादी की कालाबाजारी को लेकर किसानों द्वारा हंगामा काटने का ये कोई पहला मामला नहीं है। 5 दिन पूर्व भी किसानों ने दुकानदारों द्वारा यूरिया मनमाने रेट पर बेचने को लेकर व्यापारी का घेराव कर हंगामा काटा था। लगा रखी थी उसने, वो सुबह से अब तक खाद बांटता ना जी,
तो एक को दो कट्टे देखो सबका काम हो जाता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसको भीड़ इकट्ठी से करने के उसको बोले कि मैंने करना। एक आदमी का 2 बीघे वाला और 10 बीघे वाला उसको तो 10 बीघे का खर्चा होगा। एक आदमी 2 बीघे वाला उसको कार्ड लगा मैं तो 500 रुपया तुम्हारा खा दवाई दूँगा, साथ में दवाई के पैसे लग होंगे। तो वो इसलिए बोले कि मैंने करना चाह रहा है इस कारण अपने साथ चाह रहा। हाथ फिलहाल मिल नहीं रहा। पहले तो किसान घुस की से परेशान रहा और घुस की बारिश हुई तो किसान ने सोचा मैं बारिश में चलो खाद गिर लेंगे, पानी से तो छुटकारा मिला। अब टाइम पे ना बारिश हुई तो खाद नहीं मिल रहा। हरिद्वार में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीन अभियान को सफल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन कई इलाकों में ग्रामीणों द्वारा इस महत्वपूर्ण अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। ग्रामीण कोरोना टीका लगवाने से साफ इनकार कर रहे हैं। लक्सर के लक्सरी गांव में 10 से अधिक परिवारों ने स्वास्थ्य टीम को टीका लगवाने से इनकार कर दिया। जनप्रतिनिधियों के समझाने के बावजूद भी ये परिवार नहीं मान रहे। इनमें से कुछ परिवारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीका लगने से लोगों की मृत्यु होती है, इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बस दिक्कत हमें ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं लगवाना चाह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? लक्सर के वार्ड नंबर 5 में वैक्सीनेशन बूथ पर 12 बजे तक एक भी व्यक्ति वैक्सीनेशन करने नहीं पहुंचा, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने टीम घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने की अपील की। बावजूद इसके लोगों ने साफ इनकार कर दिया। वजह पूछने पर वैक्सीनेशन के कारण लोगों की मौत बताई। क्या दिक्कत हो रही है आपको? बस दिक्कत हमें ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं लगवाना चाह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तक तो किसी ने दी नहीं, सरकार ने आके घर का नहीं देखा कि किसी के यहाँ कोई कमाने वाला है या नहीं है। और जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरी कर रहे हैं, फिर भी नहीं वो हो रही। नहीं, टीका लगवाने से जान बच रही है, उससे दिक्कत क्या है? जान क्या पता नहीं बचे। पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आ रहे ना इसके अभी तक भी। हमने तो जितने देखे कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं आया। वहीं आंगनबाड़ी दीपमाला ने बताया कि हम लक्सर के हर वार्ड में 45 प्लस वाले व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए बुलाकर लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 5 के ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन लगवाने से साफ इनकार कर दिया है। ANM, आंगनबाड़ी आशा और खुद चिकित्सा प्रभारी सभी परिवारों से मिलकर टीकाकरण का आग्रह किया और अधिकांश परिवारों ने इससे साफ इनकार कर दिया। बाद में टीकाकरण केंद्र को ही वहां से वार्ड नंबर 6 में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान वैक्सीनेशन पर है, लेकिन विडंबना ये है कि 43 साल वाले लोग टीका लगवाने को तैयार हैं, लेकिन उनके लिए केंद्र ही नहीं है। 47 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन है, पर इनमें से अधिकांश दिखाने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने नगर के वार्ड नंबर 5 लक्सरी में 45 प्लस वालों के लिए टीकाकरण केंद्र बनाया था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक इंतजार करने के बावजूद वार्ड के 5 नंबर केंद्र पर एक भी व्यक्ति टीका लगवाने नहीं पहुंचा। इस पर ANM, सुमन, आंगनबाड़ी दीपमाला, व्यासा, पिंकेश की बुलावा टोली को घर घर भेजा गया। कह रहे हैं कि मतलब कोरोना से लोग बाग मर रहे हैं, इसलिए इनको गलत फहमी हो गई इनके दिमाग में और बिल्कुल भी तैयार नहीं टीका लगाने से। हम घर घर भी जा रहे हैं, फिर भी नहीं तैयार है। कितने लोग मना कर चुके हैं? 5-6 लोग मना कर चुके हैं। हम टीम द्वारा जा रहे हैं, घर बना के टीम लेकर, तब भी मना कर रहे हैं। CSC प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा व सभासद अशोक कुमार ने बताया कि बारात घर केंद्र लोग खुद टीका लगवाने आ रहे हैं। दहशत का माहौल है और कह रहे हैं कि 2-4 अभी ऐसे केस हुए इंजेक्शन उनके वैक्सीन लगी है और उसके बाद उसको 15 दिन के बाद, कुछ 10 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए ना, जो एजड लोग थे उनसे दहशत का माहौल बना, इसलिए लोग लगवाने रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? हम समझा रहे घर घर जाके, भाई लगवाओ, अपने लगवाई, हमने अपने लगवाई, कोई दिक्कत नहीं आई, आप भी लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी। कुछ हमारी मलिन बस्तियां हैं जिसमें हमारा मोमनस बाहुल्य क्षेत्र भी है, यहाँ पर हमारा सभासद भी उससे कम्युनिटी से हैं। ये भी बहुत भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अभी आप लोग मीडिया मेरे साथ था, मैं अभी इस घर में गया, सामने उनको वो मना कर रही थी बिल्कुल, लेकिन हमने उनको समझाया कि पूरे भारत में अभियान चल रहा है, सरकार कितना एफर्ट्स कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कितना मेहनत कर रहा है, तो आप क्यों नहीं मान रहे? लेकिन वो हमारे कैंसर काउंसलिंग होगी, वो मान गई, कह रही मैं अभी आ रही हूँ, लगवा लूंगी। लेकिन हम लोगों को ये समझाना है हर एक आदमी को। कुछ लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर रखी है कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोगों को उनको ब्रेन वॉश करना और उनको समझाना, आखिरकार वो मान जाए। महामारी के संकट से बचने के लिए सभी को कोविड का टीका लगवाना बेहद जरूरी है। मना करने वाले परिवारों को टीकाकरण के फायदे बताकर टीके लगवाए जाएंगे। के न्यूज इंडिया के लिए लक्सर से राम गोपाल की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना को मात देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना से जुड़े सभी अभियानों को 100% सफल बनाने के लिए अग्रणी पंक्ति की कोरोना वॉरियर्स माने जाने वाली आशाओं को सरकार ने एक मल्टीमीडिया मोबाइल फोन और पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और HbA1c किट, ड्रेस आदि का सामान मुहैया कराया है। हमारे लक्सर ब्लॉक में 219 आशाएं हैं और 8 हमारी AF हैं और हमारी ANM भी हैं। बाद में उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इनको मुफ्त आशाओं को मोबाइल फ़ोन, डिजिटल इनको थर्मामीटर और इनफैक्ट थर्मामीटर भी दिया जा रहा है, जो दूर से हम चेक करते हैं उसको, कि उसको स्कैनिंग करते हैं। और उसके बाद उनको पल्स ऑक्सीमीटर भी एक दिया जा रहा है प्रत्येक को, और उनको किट दी जा रही है और ग्लव्स, मास्क उनको, क्योंकि प्रथम श्रेणी के जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको घर घर जाना होता है, कोविड पेशेंट के यहाँ भी सबके यहाँ जाना पड़ता है, तो इनको सबसे महत्वता के तौर पर इनको हर एक चीज़ मुहैया कराई जा रही है। बताया कि डॉक्टर साहब ने कि आशा को मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, अर्जी पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, HbA1c किट। तो ये आशा हमारी घर घर जाएंगी, घर घर जाके स्कैनिंग करेंगी और जो कोई हमें लगता है कि बीमार व्यक्ति है, उनके वहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी स्कैनिंग करने के बाद उसको हायर सेंटर तक रेफर करेंगी। नैनीताल जिला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं का कहना है कि स्वास्थ्य संकट के समय आशाओं सहित सभी स्कीम वर्कर्स को काम में झोंक दिया जाता है, लेकिन उनके वेतन भत्ते और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को दरकिनार कर दिया जाता है। कोरोना ड्यूटी में फ्रंटलाइन वर्कर्स होने के बावजूद भी आशा वर्कर्स को PPE किट तो छोड़ दीजिए, न्यूनतम जरूरी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। संगठन ने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से भेजकर मांग की है कि आशा समेत सभी स्कीम वर्कर्स को 10,000 रुपये मासिक कोरोना भत्ता, कोरोना काल में बिना शर्त 50 लाख रुपए जीवन बीमा योजना को आशा समेत सभी स्कीम वर्कर्स पर लागू किया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी मांगे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन जो है 2000 आज के समय में कुछ भी नहीं होता है। एक मंत्री भी होगा या एक नेता होगा, वो 2000 की दिन भर में चाय पी लेता होगा, लेकिन हम लोगों को ये 2000 रुपये मासिक दे रहे हैं, उससे जो कि हमारा घर का खर्चा कुछ भी नहीं चल सकता है, वो तो हमारा नीचे ऊपर जाने में खर्च हो जाता है। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी इस महामारी में जनमानस की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि आप पार्टी की ओर से 17 मई से आपका डॉक्टर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर आज पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इस महामारी में लोगों को जाँच की सुविधा से लेकर हर वह सुविधा मुहैया कराई जा रही है। देखिए, आपका डॉक्टर अभियान आप सब लोगों को मालूम है, 17 मई को जिस दिन बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, तब से आम आदमी पार्टी ने इसको प्रारंभ किया है और इसका जो फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, ईश्वर की दया से जो भी आम आदमी पार्टी
अपने सीमित संसाधनों में इस प्रदेश के अंदर इस एपिडेमिक में, इस महामारी में जो भी जन कल्याण का या महामारी को कम करने का, लोगों को सुविधा, जानकारी, जागरूकता, चीजें मुहैया कराने का काम कर सकती है। और इसी बीच बैरीनाग से खबर है, गंगोली हाट के 4 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। प्रशासन ने किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। सेरा उर्फ बडोली, सन्यूड़ा चौकी, ओलिया गांव में दर्जनों लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। बैरीनाग से खबर है, सेरा उर्फ बडोली, सन्यूड़ा चौकी, ओलिया गांव, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गांव में दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। एसडीएम बीएस पूनिया ने गांव में लगाई है कर्मचारियों को। गंगोली घाट विधानसभा में कोरोना 500 के एक्टिव केस कोरोना से जुड़े हुए पाए गए हैं। बैरीनाग से लगातार आपको खबर बता रहे हैं, गंगोली घाट के 4 गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।